एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। सो गाइस, आज मैं आपको करवाने वाली हूँ एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 9। इफ़ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ द एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज़ 0। अगर हमें एक एपी की थर्ड टर्म दी हुई है 4 एंड नाइन्थ टर्म दी है 8, मीन्स टू से A3 इक्वल्स टू 4 एंड A9 इक्वल्स टू -8। A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल्स टू 4 एंड A9 को A प्लस 8D इक्वल्स टू -8। अब उन्होंने कहा है कि अब इनमें से कौन सी जो टर्म है उसकी AP में 0 आएगा। अब हम ये कैसे फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले ये हमारी फर्स्ट हो गई और ये हमारी सेकंड। हम फर्स्ट और सेकंड को जो है सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। A प्लस 2D माइनस A प्लस 8D। फर्स्ट को सेकंड से कर लेते हैं, जैसे मर्जी कर सकते हैं। 4 माइनस -8 ये आ गया हमारे पास। सो A प्लस 2D आया, ऐसे का ऐसे ही। माइनस हमने ये जो ब्रैकेट खोल दी तो -A, अंदर प्लस का था, अगर बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर वाला साइन जो होता है ब्रैकेट का वो चेंज हो जाता है। सो 4 माइनस माइनस प्लस इक्वल्स टू 4 प्लस 8। सो नेक्स्ट इज प्लस के ए और माइनस के, इसे हम कैंसिल कर सकते हैं। एंड 2D माइनस 8D हमारे पास क्या आ जाएगा? -6D। 8 प्लस 4 इक्वल्स टू 12। D इक्वल्स टू 12/6। माइनस के आगे इधर माइनस का साइन हो गया रिवर्स। सो 6 2 × 12, D हमारे पास आ गया -2। अब हम क्या कर सकते हैं, जो D की वैल्यू है वो हम फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू पुट वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट। A -2 इक्वल्स टू 4। सो A प्लस 2 2 × 4, वो भी माइनस के इक्वल्स टू 4। सो A प्लस लिख लेते हैं पहले, प्लस माइनस माइनस। A यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, फिर हम प्लस कट कर देते हैं। -4 इक्वल्स टू 4। सो A इक्वल्स टू 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 8। A की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। अब हम लेट कर लेते हैं जो हमारी नाइन्थ टर्म है, जो हमने मतलब AP इक्वल्स टू 0, मतलब AN इक्वल्स टू 0 जो हमने फाइंड करना है, हम AN को लेट कर लेते हैं 0। तो अब हम इस वैल्यू AN इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D, इसमें हम वैल्यू जो है वो इजीली पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ इसमें n की वैल्यू नहीं दी है, बाकी हमारे पास सारा गिवन है और ये आप खुद पुट करेंगे। सो नेक्स्ट इज आर 10th सम। द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। 17th टर्म हमें दी है 10th टर्म बाय 7, एक्सीड कर रही है 10th टर्म बाय 7। हमें उसका कॉमन डिफरेंस जो है फाइंड करना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा है? A17 इक्वल्स टू A10 प्लस 7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यही कहा गया है। हमें इसमें A जो है वो भी हमें फाइंड करना है, D भी फाइंड करना है। ये हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हमें लेकिन इसमें सिर्फ कॉमन डिफरेंस कहा है। अगर हमें ज़्यादा आगे सॉल्व करने के लिए कहा होता तो हम सारा फाइंड करते, पर हमें सिर्फ कॉमन डिफरेंस का है। सो वी यूजुअली ओनली फाइंड कॉमन डिफरेंस। A17 को हम लिख सकते हैं A प्लस 16D इक्वल्स टू A10 को हम लिख सकते हैं A प्लस 9D प्लस 7। सो अब हम ये सारी वैल्यू को इधर पुट कर सकते हैं। A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल्स टू 7। 7 को हमने इधर ही रहने दिया। प्लस और माइनस जो है वो कैंसिल हो गए। प्लस 16D को माइनस 9D के साथ हमने माइनस किया, हमारे पास आ गया 7D इक्वल्स टू 7। D इक्वल्स टू 7/7 एंड 7 1 ज़ा 7। हमारे पास D की वैल्यू आ गई 1। सो हमें सिर्फ कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए कहा था, वो हमारे पास आ गया है D इक्वल्स टू 1। सो नेक्स्ट है हमारा 11th सम। विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। कौन सी टर्म जो होगी वो AP की वो 132 मोर देन होगी उसकी 54th टर्म के। हमें AP गिवन है 3, 15, 27 एंड 39। अब इससे हमारे पास A की वैल्यू आ जाती है 3,
डी हमारे पास आ जाता है 15 माइनस 3a2 माइनस a1 इक्वल्स टू हमारे पास आ जाता है डी 12। सो हमें ये गिवन है। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, एन हमारे पास है 54th, हमें 54th टर्म का उन्होंने कहा हुआ है ना। सो अब हम सिंपली एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन हमारे पास है, सॉरी एन हमें फाइंड करना है। ए हमें दिया है 3, एन हमें दिया है 54 माइनस 1, डी हमारे पास है 12। सो 3 प्लस 53 इंटू 12, 54 में से 1 गए तो हमारे पास 53 बचता है। सो 3 प्लस 53 को जब हमने 12 के साथ मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया 636। 636 को 3 के साथ प्लस करेंगे हमारे पास आएगा 639। सो अब हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड टर्म हम जो है ए एन की जगह अब हम लेंगे ए के, ऐसा हमने ये लेट किया है बाय द गिवन कंडीशन। अब हमें हमारे पास क्या आएगा, ए के इक्वल्स टू ए 54। ए के क्योंकि हमें उन्होंने क्या है विल बी 132 मोर देन, कौन सी टर्म, हम उस टर्म को ए के ले लेते हैं। ए 54 प्लस 132 मोर है। ए 54 की हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई है, क्योंकि एन 54 था हमारे पास वैल्यू आ गई 639 प्लस 132। हम इसको ए के को हम ओपन करके लिख सकते हैं, ए प्लस के माइनस 1 इंटू डी। हम सिंपली जैसे ये लिखते हैं वही है, हमने ए एन की जगह बस सिंपली ए के ले लिया है। सो आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस के की हमारे पास नहीं है, के माइनस 1, डी की हमारे पास है 12। सो 639 प्लस 132, हम इसको प्लस करके लिख सकते हैं 771। अब हमारे पास आएगा 12 के माइनस 1, हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 771 है। इस 3 यहाँ पे प्लस के उधर जाके हम माइनस के 3 ले सकते हैं और इन्हें माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 768 हमारे पास आ गया। सो हम आगे लिख सकते हैं के माइनस 1 हम इधर रहने देंगे, 768 है। इधर 12 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 12 जो है वो डिवाइड हो जाएगा और हम जब इसकी कटिंग कर देंगे हमारे पास आ जाएगा 64। अब हमें दिया है के माइनस 1 इक्वल्स टू 64। अब हम के इक्वल्स टू 64 प्लस 1, इधर माइनस के उधर जाके प्लस 1 इक्वल्स टू 65। इट मीन्स हमारा जो है 65th टर्म जो है वो ए पी की 132 मोर देन है 54th टर्म से, हमारे पास ये आंसर निकल गया। सो हियर इज सम, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय 7। कितने 3 डिजिट नंबर जो हैं वो 7 के साथ डिविजिबल हो सकते हैं। सो अब हम 101 जो है वो भी नहीं, 102 ऐसे हम करके देख लेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा 105, इसको अगर हम 7 के साथ डिवाइड करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 112, 119, लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 994। हम करके देख सकते हैं रफ में 7 के साथ डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ गई है हमारी एपी। इसमें से हमारी फर्स्ट टर्म क्या आएगी 105 एंड डी हम फाइंड कर लेंगे 112 माइनस 105, हमारे पास आ गया है 7। और हमारी ए एन इक्वल्स टू लास्ट टर्म, सो 994। अब हमें सिंपली जो है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में वैल्यू पुट कर देनी है। 994 इक्वल्स टू 105 प्लस एन हमें नहीं दिया है एन माइनस 1, डी हमारे पास है 7। सो 994 माइनस 105 इक्वल्स टू एन माइनस 1 7। अब हमारे पास 994 को हम माइनस 105 से माइनस कर दें, माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 889 इक्वल्स टू 9 एन माइनस 1 इंटू 7। सो एन माइनस 1 इंटू 7 इक्वल्स टू 889 as it is n minus 1 equals to 889 over 7। उधर जो है 7 मल्टीप्लाई हो रहे थे, इधर जो है 7 वो डिवाइड हो रहे हैं। सो 7 को जब हम 889 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 127। n इक्वल्स टू 127 प्लस 1 इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 128। इट मीन्स जो हमारी 128 जो है वो 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 के साथ
डिविजिबल होते हैं। टोटल नंबर उन्होंने कहा था ना कितने होते हैं, 128 टोटल नंबर हैं जो 7 के साथ डिविजिबल होते हैं। सो नेक्स्ट इज आवर 14th सम। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। कितने मल्टीपल्स हैं 4 के जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं, 10 और 250 के बीच में है। 12, 16। हम ये साइड पर टेबल लिख कर सकते हैं, डिवाइड करके कर सकते हैं। ओके वैसे मुझे यूजुअली ऑलमोस्ट पता है तो मैं इसलिए ऐसे ही लिख रही हूँ। 20। लास्ट में हमारा 250 के नीचे नीचे हम 249 जो है वो भी नहीं हो सकता। 248 हाँ ये हो सकता है। सो लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 248। सो नेक्स्ट हम अब यहाँ पे लिख लेंगे, ये हमारे पास आ गई हमारी AP। जैसे हमने 13th सम सॉल्व किया था बिल्कुल उसी तरह से हम ये सम सॉल्व करेंगे। A = 12, D = 16 - 12 हमारे पास आ गया 4 एंड AN = 248। वैल्यू पुट कर देंगे। AN = A + n - 1 इंटू में D। AN हमारे पास है 248 = A है 12 + n - 1 इंटू D 4। आगे हम क्या करेंगे, 248 - 12 = n - 1 इंटू 4। 248 को जब हम 12 के साथ माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 236 = n - 1 इंटू 4। n - 1 = 236/4। इसके साथ जब हम डिवाइड करेंगे हमारे पास आ गया 59। सो n = 59 + 1 n = 60। इट मीन्स 60 जो हैं 60 मल्टीपल्स हैं 4 के जो 10 एंड 250 के बीच में लाई करते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा 15th सम। 15th सम में हमें कहा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द APs। 2 APs हमें गिवन है 63, 65, 67 ये हमारी फर्स्ट AP है एंड नेक्स्ट है 3, 10, 17। क्या ये इक्वल हैं, कौन सी वैल्यू होगी n की जब ये इक्वल होंगे। सो हमारा फर्स्ट ये है 63, 65, 67। इससे हम D की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। A 63, D हमारे पास आएगा 65 - 63 = 2 एंड AN तो हमें दिया नहीं है, बस इतना ही है। इससे हम AN की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेते हैं। A + n - 1 इंटू D। AN की वैल्यू हमने फाइंड करने के लिए इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। 63 + n - 1 इंटू 2 एंड AN की वैल्यू तो हमें ऐसे सी दी हुई है 63 + 2n - 2। हम इसे सॉल्व करके लिख लेंगे, ये आ गया हमारे पास। तो आगे 63 को हम 2 के साथ माइनस कर सकते हैं। 61 + 2n हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमें नेक्स्ट जो दी हुई है 3, 10, 17। इसमें A = 3, D = 10 - 3 = 7। नेक्स्ट अब हम इसे भी ऐसे ही लिख सकते हैं, इसी वैल्यू में पुट करेंगे। तो AN तो हमें फाइंड करना है अभी, तो A की वैल्यू लिख लेते हैं 3 + n - 1। D हमारे पास क्या है 7 = 3 + 7n - 7। तो 7 को जब हमने 3 के साथ माइनस किया तो हमारे पास आ गया 7n - 4। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट एंड ये हमारे पास आ गई सेकंड। सो हम इसे ले लेते हैं AN बड़ा N, ये छोटा AN, बड़ा AN, ये बड़ा AN और ये छोटा AN। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AN = AN। अब हम इसको लिख लेंगे 61 + 2n = 79 - 4 7n - 4। सो 61 जो 2n है 2n - 7n = -4 + 61। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो 2n 7n में से 2n माइनस किए हमारे पास आ गया 5n। सो आगे हमारे पास आगे ये माइनस किए हैं। सो 61 में से हमने जब 4 जो है वो माइनस कर दी, यहाँ पे प्लस इधर आके माइनस के 61 हो गए ना, तो 61 + माइनस प्लस 61 + 4 हमारे पास आ गया 65। वो भी माइनस के माइनस का माइनस कट n = 65/5। 65/5 हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13। सो n की वैल्यू हमारे पास आ गई है 13। हैंस n = 13 द 9th टर्म ऑफ 2 गिवन APs आर इक्वल। जो इनकी nth टर्म हमें दी है दोनों वो इक्वल हैं इस AP की। सो एज इट इज़ ये AP भी इक्वल ही होगी। सो हमारा नेक्स्ट सम है
डिटरमाइन AP whose third term is 16 and 17th term exceeds the fifth term by 12। हमें वो AP दी हुई है जिसकी थर्ड टर्म जो है वो 16 है एंड सेवन टर्म जो है एक्सीड कर रही है फिफ्थ टर्म बाय 12। ऐसा सब मैंने आई थिंक सो आपको 10th करवाया था, ऐसा सेम ही है थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ही चेंज है। इसमें हमें क्या करना है, एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, बस यही हमें उन्होंने कहा है। इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म भी नहीं है और कॉमन डिफरेंस वो भी नहीं है। सो हम क्या करेंगे, A3 इक्वल्स टू कितना दिया है, A3 हमारे पास 16 दिया है, हम इसे लिख लेंगे A प्लस 2D इक्वल्स टू 16। नेक्स्ट हमें A7 जो है वो उन्होंने वैसे क्या कहा है, A5 प्लस 12 एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, मतलब प्लस। सेकंड आ गई। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन और क्वेश्चन बाय द गिवन कंडीशन A प्लस 6D, A5 को हम ले लेंगे A प्लस 6D इक्वल्स टू A प्लस 4D। हमने A7 को लिया A प्लस 6D और A5 को लिया A प्लस 4D प्लस 12, ऐसे लिख लिया। अब हमें A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इक्वल्स टू 12, प्लस और माइनस के कैंसिल हो गए, 6D को माइनस 4D से माइनस किया, हमारे पास आ गया 2D ओवर 12, D इक्वल्स टू 12 ओवर 2, कटिंग करके हमारे पास आ जाता है D इक्वल्स टू 6। हमारे पास D की वैल्यू जो है वो 6 आ गई। अब हम D की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर देंगे, A प्लस 2 D की जगह 6 इक्वल्स टू 16, A प्लस 6 2 हमारे पास कितना आ जाता है 12 इक्वल्स टू 16, A इक्वल्स टू 16 माइनस 12, तो A की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई है 4। अब हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, A2 इक्वल्स टू A प्लस D, A2 जब हम लेंगे तो हमारे पास हमें एक AP बनानी है ना, AP उन्होंने कहा डिटरमाइन AP, A2 हमने फाइंड करने, A हमारे पास आ गया, A2 कैसे करेंगे, A की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 प्लस D की 6 इक्वल्स टू 10, ऐसे ही A3 A4 फाइंड करके उन्हें एज AP लिख देंगे। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा 17th सम, फाइंड 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ AP। हमें 20th टर्म फाइंड करनी, पर कैसे, इसको लास्ट से स्टार्टिंग करके इस टर्म की। ओके, तो वो हम अब कैसे करेंगे, चलिए करते हैं। वैसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं ना, 3 8 13 253 हमने अभी तक ऐसे ही सम सॉल्व किए हैं, ए ये ले लिया, डी इसको सॉल्व कर लिया, पर अब हमें क्या कहा है फ्रॉम द लास्ट टर्म। सो हम लेंगे 253 को, जो वो हमारी क्या वैल्यू आएगी ए की, हमारी 253 हमारी फर्स्ट टर्म है। तो आगे हमें डी फाइंड करना है। सो कॉमन डिफरेंस उसका क्या है, D2 माइनस A2 माइनस A1, हम इसी फॉर्मूले से डी फाइंड करते हैं, तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा 248 माइनस 253। हम इसकी पिछली टर्म जो है वो हम देख सकते हैं ना कि इसमें कितना कितना डिस्टेंस बचा है, तो हम वो लिख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं कर सकते तो हमारे पास और भी बहुत से मेथड्स हैं। 253 अब इससे पीछे हमारे पास कौन सी टर्म आएगी 248, तो हम इसे लिख लेंगे इक्वल्स टू -5, इसे सॉल्व कर लिए, हमारे पास आ गया है -5। हमें क्या फाइंड करना है, 20th टर्म जो है हमें फाइंड करनी है। A20 इक्वल्स टू A प्लस 19D, A प्लस A1, ये हमारे पास आ गई 253 प्लस 19 इंटू -5 इक्वल्स टू 253, यहाँ पे प्लस 19 इंटू -5, तो हमारे पास क्या आएगा -95, सो इक्वल्स टू 158। सो हमारी जो A20 जो हमारे पास आया है वो है 158, और इसी के साथ जो है हमारी एक्सरसाइज 5.3 जो है 5.2 जो है वो कंप्लीट होती है। और कल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको 5.3 करवाऊँगी, उसके बेसिक्स पहले करवाऊँगी और फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट की जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर किसी को किसी समय कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।